उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होना चाहिए, इसके लिए योगी सरकार 2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा हुई। विपक्ष ने जहां पर 2047 के योगी सरकार के विजन पर सवाल उठाए, तो पक्ष ने 2047 के विजन का सपना दिखाया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का चुन चुन करके जवाब दिया। विपक्ष ने भी सरकार से शिक्षा, स्वास्थ्य समेत प्रदेश की तमाम समस्याओं पर सवाल किए। दावा किया है कि जनता 2027 का इंतजार कर रही है। इस योगी आदित्यनाथ ने इसी अंदाज में जवाब दिया। ये सब पिछले 24 घंटे से चल रही चर्चा के दौरान देखने को सदन के अंदर मिला और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सत्ता वाले ख्वाब पर तंज कस दिया। कहा कि ये महाकाल का आसन है, इस पर ना किसी का शासन है और नियति जो है वो सिसक रहा है और कमलासन है। यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है, राज समाजों से इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि विपक्ष पर प्रहार करने के लिए उन्होंने कूप गंडूक की कहानी का भी सहारा लिया। में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए एक शायरी भी सुनाई। नेता विरोधी दल लीक से हटकर के आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं। और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है। जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है, वही बीमारी यहां भी देखने को मिल रही है। और इसीलिए मुझे, जो कि मेरे बगल में वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, वो शेरो शायरी के बड़े शौकीन हैं। नेता विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में देखो बस्तियां लूटी,
वही नसीब के मारों की बात करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से विपक्ष पर निशाना इस तरीके से साधा गया। सदन के अंदर बोलते हुए शायरी का भी सहारा लिया और कहानी भी आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। 2047 डॉक्यूमेंट पेश किया गया है 2027 को विजन बनाकर, यानी 2027 में उत्तर प्रदेश प्रगति करके कहां तक पहुंचेगा और 2047 में क्या स्वरूप होगा।